देखो लड़के, इसको जब हल करने जाएंगे इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इंटीग्रेशन लिख दें 1 में साइन एक्स 1 में लड़के कॉस क्यू एक्स दिया है, वहाँ अपने से कॉस एक्स में कॉस एक्स का क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं और भाग कर दे रहे हैं। बताइए ठीक है ना, देख लो अंतर नहीं ना है। अब इसको गुणा कर दोगे तो इंटीग्रेशन इस वाले को यहाँ लिख दो, इस वाले को यहाँ लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स में कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 में कितना हो जाएगा, ये कॉस पर 4x इंटू हो जाएगा dx, यही ना होगा, बोलो। इसके बाद यहाँ तुम्हारा हो जाएगा cos x में तुम्हारा हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा sec पर 4x इंटू हो जाएगा dx। बताइए यहाँ तक ठीक है भाई। उसको बदल दिया हूँ, cos है तो ऊपर लेके चला गया हूँ, sec हो गया है। अब इसके बाद इसमें कुछ, अब इसी को हम मान लें, क्या इसको सेक को मान लेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या गड़बड़ कर दिया है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मान लो। ऐसे लड़के इसको आप इसको चेंज कर देंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे बोल ले बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, फिर सेक स्क्वायर एक्स इंटू लिख दीजिए dx, ये तो सिंपल। अब यहाँ से है, इसको ऊपर ऐसे सेक स्क्वायर को एक को लिख दूंगा 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा बच्चे सेक स्क्वायर एक्स, इसके बटा में हम ले लेंगे कितना टेन एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब ठीक हो गया है। अब इसको मान लेंगे, टेन का मान लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स ना होता है इसका, तो अब इसको मान लेंगे। अब इंटू dx कर लीजिए, मानो आप यहाँ पर लिख दोगे टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तभी क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में ध्यान देना बच्चे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करोगे आप, अवकलन करोगे, तो dy अपन dx लड़के ये tan x हो जाएगा, dt अपन हो जाएगा dx, फिर ये इसका हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt, इसका डायरेक्ट कर दिया हूँ, कोई दिक्कत ना है। अब जब इसको हल करने जाओगे तो प्रश्न से हल करोगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा बच्चे सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। अब फिर यहाँ से हल कर दोगे तो 1 प्लस बच्चे टी स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा t, यही ना होगा, इंटू हो जाएगा आपका dt। इसको हल करेंगे तो 1 बटा में t प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर बटा में t हो जाएगा और इंटू हो जाएगा dt, t से t कट जाएगा, कटने के बाद इंटीग्रेशन 1 बटा में t इंटू dt और फिर इंटीग्रेशन t इंटू dt, अलग अलग कर दिया हूँ दोनों। अब हल कर दोगे तो ये है तुम्हारा फार्मूला किसका, लॉग t का, और ये हो जाएगा t पर 1 प्लस 1 प्लस का कितना हो गया c, तो ये हो जाएगा आपका लॉग t हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर बटा में 2 प्लस का हो जाएगा c। अब यहाँ से और हल कर दोगे तब, तो यहाँ से सजाना चाहते हो तो 1 बटा में 2 t का मान रख लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चे tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना लॉग मॉड में हो जाएगा tan x और प्लस का हो जाएगा c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर का है, ठीक है ना। अगला सवाल है तुम्हारा 20 नंबर लड़के, इंटीग्रेशन दिया है cos 2x दिया है ना बच्चे, और साइन दिया है x साइन x प्लस cos x ना, इसका होल स्क्वायर लिखा है देखो इंटू dx। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका उद्देश्य है इसको लेकर आओ किसी न किसी फार्मूले पर, आप यहाँ से यदि मान दोगे किसी को तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा,
तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस कास एक्स लिखा हुआ है। तब हम एक फार्मूला जानते हैं कि कास 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को वर्गांतर पर तोड़ देते, एक में प्लस आ जाएगा एक में माइनस आ जाएगा। अरे समझ में ना। तो इसको जब हल करने जाओगे तो इसे लिखना cos 2x हो जाएगा लड़के, ये हो जाएगा तुम्हारा sin x और प्लस हो जाएगा तुम्हारा cos x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आई इंटू हो जाएगा कितना dx। अब इसको और हल कर देंगे तो फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस हो जाएगा लड़के sin स्क्वायर x बटा में तुम्हारे पास हो जाएगा sin x और प्लस का हो जाएगा cos x। नहीं तो इसको थोड़ा सा सजा लो इस तरह भी तो लिखा जा सकता है cos x और प्लस sin x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। अब इसको और हल कर दोगे तब तो आप कह दो कि cos x माइनस हो जाएगा sin x एक में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा कितना आपका दूसरे में हो जाएगा यहाँ cos x और प्लस हो जाएगा बच्चे कितना sin x हो जाएगा और बटा में हो जाएगा आपका cos x और प्लस हो जाएगा sin x आई इंटू हो जाएगा dx। अब यहाँ से इसका दो घात क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद आपके पास हो जाएगा cos x और माइनस हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा तुम्हारा cos x और प्लस sin x इंटू हो जाएगा dx। नीचे वाले के मानों के ऊपर वाला चला आएगा, माना cos x प्लस हो जाएगा बच्चे sin x इक्वल टू कितना t। फिर लिखोगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन और x के सापेक्ष अवकलन dy अपन dx cos x और फिर क्या हो जाएगा sin x dt अपान हो जाएगा dx। इसको हल कर देंगे dy अपन dx cos x dy अपन dx तुम्हारा हो जाएगा बच्चे sin x, ये हो जाएगा dt अपन dx। इसे हल कर दोगे तो cos का क्या होता है माइनस sin x, ये हो जाएगा लड़के cos x dt अपन dx। क्योंकि यहाँ पर cos माइनस लिखा हुआ है तो सजा दो इसको, तो cos x माइनस हो जाएगा sin x और इसका त्रिज्या गुणा कर दो बराबर कितना हो जाएगा यही ना आएगा। अब जब इसे हल करने जाओगे तब इसे हल करने जाओगे तो प्रश्न से हल कर दे इंटीग्रेशन cos x और माइनस लड़के sin x बटा में लिखा हुआ है cos x और प्लस लिखा हुआ है sin x इंटू लिखा है dx। तो आप कर सकते हैं 1 बटा में इसका मान t इंटू कितना हो जाएगा dt। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना log t हो जाएगा प्लस का c, ये हो जाएगा log बच्चे कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा cos x प्लस हो जाएगा sin x और प्लस का हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, कर लो। हाँ भाई मैं बार बार कह रहा हूँ आप इसको फॉर्मेट बनाओ और इसको तुम तभी लगा पाओगे, तुम्हें पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स बराबर बाबू होता है π/2। पहला फार्मूला ये आना चाहिए क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स। एक चीज और ध्यान देना, यदि cos इनवर्स और फिर कोष्टक में cos x लिख दूं लड़के तो इसका मान कितना हो जाता है x हो जाता है। यहाँ पर चूंकि फार्मूला नहीं ना है इसको बनाना पड़ेगा। जब इसको बनाने जाओगे तो यहाँ से लिखोगे चूंकि देखो साइन इनवर्स हो जाएगा और cos x हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ देखो इसको पक्षांतर कर दो, साइन इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, होगा कि नहीं होगा। तो जब इसको लिखने जाओगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा तुम्हारा π/2 माइनस हो जाएगा cos इनवर्स लिखोगे ना, अरे भाई इसको पक्षांतर कर दो cos इनवर्स आएगा और x के जगह पर तुम्हारा ये है cos x है तो यहाँ मैं cos x लिख दूंगा और पूरे का क्या लिख दूंगा dx से लिख दूंगा। तो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा π/2 माइनस ये हो जाएगा x π/2 इंटू dx x इंटू dx। ऐसे हेलीकॉप्टर लेके जा x इंटू dx x इंटू dx, यही ना होगा। अब बस यहाँ से हल कर दोगे तो π/2 हो जाएगा बच्चे x पर 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 माइनस x पर 1 + 1
ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस का हो जाएगा c, तो पाई बाई बचे 2 हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का कितना हो गया c हो गया। यही आंसर है। इस तरह भैया इस तरह कौन फॉर्मेट ना है, जब कोई फॉर्मेट नहीं है तो तुम लिखोगे अंश और हर में साइन a माइनस बी से भाग देने पर गुणा व भाग। यहां से जब इसको हल कर दोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे। अब ऊपर हो जाएगा साइन a माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। और फिर यहाँ लिख दोगे क्या चीज, साइन a माइनस बी लिख सकते हो, इंटू लिख सकते हो कास x माइनस ए और x माइनस बी, इंटू हो गया dx। बताइए ठीक है ना, आई देख लो तो कट के बाहर हो जाएगा। अब इसको तुम बाहर कर लो, इससे नहीं मतलब है आपको, a माइनस बी रहेगा इंटीग्रेशन, ये साइन हो जाएगा लड़के a माइनस बी बटा में हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू हो जाएगा बच्चे cos x माइनस बी हो जाएगा इंटू dx। अब इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा बदलो, साइन a माइनस बी तो है इंटीग्रेशन, इसको बदलने के लिए हम कैसे लिख दें, तो साइन लिख सकते हैं। अब ध्यान देना लड़के कि जब इसको लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो x माइनस बी लिख देते हो, प्लस का चिन्ह लगा देते हो, नहीं x माइनस बी कर दो और यहाँ लिख दो लड़के x माइनस ए लिख दो, कोई दिक्कत है? देखिए इसको जब मैं ऐसे लिखा हूँ x माइनस बी, माइनस का लिखा हूँ x माइनस ए, जब गुणा करोगे तो x माइनस बी माइनस का ए प्लस का ए x कट जाएगा तो फिर ये माइनस बी नहीं आएगा। मैं इसको कटाने के लिए, फॉर्मेट लाने के लिए मैंने वैसे किया, समझे ना। अब इसके बट्टा में आप आ जाइए, इसके बट्टे में आ जाओगे तो cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू हो जाएगा dx, ये हो जाएगा बच्चे कितना, साइन a माइनस बी हो जाएगा इंटू, अब तुम्हारे पास एक फार्मूला होता है साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी, माइनस होता है लड़के कॉस a इंटू कितना होता है साइन b होता है। जब इसको लिखोगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x माइनस बी इंटू हो जाएगा कॉस x माइनस ए, माइनस का बच्चे फिर हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस हो जाएगा x माइनस बी हो जाएगा इंटू हो जाएगा साइन बच्चे x माइनस ए हो जाएगा, बटा में हो जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू हो जाएगा कॉस x माइनस बी इंटू हो जाएगा dx। बोलोगा कि नहीं होगा। अब 1 बटा में साइन ए माइनस बी और यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, साइन हो जाएगा x माइनस बी और ये हो जाएगा cos x माइनस ए बच्चे, बटा में हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू हो जाएगा cos x माइनस बी, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ से आप हल कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा x माइनस बी हो जाएगा इंटू हो जाएगा बच्चे x माइनस ए हो जाएगा और बटा में हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू हो जाएगा cos x माइनस डी हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। इसको तो मैंने हो गया कि नहीं हो गया। अब जब यहाँ से हल कर दोगे तो देखो कुछ तो कटेगा ना, cos x माइनस x माइनस x, उसी तरह यहाँ पर लगे x माइनस बी कटेगा नहीं कटेगा। इत्मीनान से समझिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लो। 1 बटा में हल कर दोगे तो साइन a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ बचे तुम्हारे पास बचेगा साइन
एक्स माइनस बी हो जाएगा, बटा में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास साइन हो जाएगा एक्स माइनस ए, बटा में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए आई इंटू हो जाएगा डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब यहाँ से हल करने के बाद क्या करोगे? अब यहाँ से हल करने के बाद साइन ए माइनस बी, अब चलो थोड़ा सा और हल कर देता हूँ, इंटीग्रेशन। अब देखो बच्चे इसको लिख सकते हो साइन बटा में कॉस लिखा है तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा एक्स माइनस बी, माइनस हो जाएगा tan कितना बचे एक्स माइनस ए और इंटू हो जाएगा डी। अब चाहो तो इसको साइन ए माइनस बी लिख लीजिए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन tan कर लीजिएगा एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, माइनस tan लिख लो बच्चे, कितना लिख दोगे यहाँ पर एक्स माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। तो आपको फार्मूला पता होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन tan एक्स बराबर या तो तुम सेक एक्स लिख दो, यही ना, सॉरी लॉग सेक एक्स लिख दो ना, और नहीं तो माइनस का लॉग और क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हल कर दोगे तो 1 में साइन ए माइनस बी हो जाएगा, और इसका जब हल कर दोगे बच्चे तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग माइनस का कॉस हो जाएगा एक्स माइनस बी, समझ आ रहा है। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये लॉग होने के बाद मॉड में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा। देखिए तो ये आंसर है। क्या है बताएं? 1 में साइन कोष्ठक में a माइनस b। ऐसे ठीक है, तो फार्मूला यूज कर दिया है। देखिए ये कर दिया है, साइन लिख दिया बच्चे, a माइनस बी लिख दिया है, और इसको ऐसे लिख दिया है लॉग लिख दिया है, और यहाँ लिख दिया है कॉस एक्स माइनस ए कर दिया है, ठीक है, और माइनस कर देगा लॉग, ये हो जाएगा बच्चे कॉस एक्स माइनस बी कर देगा, और प्लस का सी। तो ये फार्मूला है, फार्मूला का मतलब लॉग यम माइनस लॉग यन लिखा हो ना बच्चे, तो लॉग इसको यम बटा में यन लिख सकते हैं, फार्मूला ध्यान देना। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा, इंटू हो जाएगा लड़के लॉग, और फिर हो जाएगा ये कितना कॉस हो जाएगा एक्स माइनस ए हो जाएगा, फिर कॉस हो जाएगा एक्स माइनस बी हो जाएगा, और प्लस का सी। यही आपका आंसर, ठीक है।